हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग प्रत्यक्ष देखेंगे, परसेप्शन या डायरेक्ट नॉलेज जिसे कहते हैं बुद्धिस्ट लॉजिक के हिसाब से। बुद्धिस्ट लॉजिक में प्रत्यक्ष की क्या अवधारणा है, यानी कि डायरेक्ट नॉलेज किसे कहते हैं, इसके लिए कहा गया है कि कल्पना अपोढ़म अभ्रांतम। ये जो कल्पना अपोढ़म अभ्रांतम है, ये धर्म कीर्ति का दिया हुआ डेफिनेशन है। ठीक है। दिन्नाग ने कल्पना अपोढ़ कहा था। दिन्नाग ने कहा था कि प्रत्यक्ष क्या है, जो कल्पना नहीं है वो प्रत्यक्ष है। लेकिन धर्मकीर्ति ने इसमें अभ्रांतम भी जोड़ा और पूरी परिभाषा बनाई प्रत्यक्ष की, कल्पना अपोढ़म अभ्रांतम। तो प्रत्यक्ष में ये जो दो शब्द आए हैं, कल्पना अपोढ़ और अभ्रांत, इसका मतलब है कि डायरेक्ट नॉलेज जो है वो ना तो कल्पना है, कल्पना यानी कि कंस्ट्रक्शन, और ना ही भ्रांति है यानी कि इल्यूजन। जो भी डायरेक्ट नॉलेज यानी जो भी कॉग्निशन कल्पना और भ्रांति से परे होता है वही प्रत्यक्ष कहलाता है। तो प्रत्यक्ष होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, पहला कि वो कल्पना ना हो और दूसरा कि वो भ्रांति ना हो। अब कल्पना और भ्रांति को यदि हम समझ लें तभी ये समझ पाएंगे कि प्रत्यक्ष क्या है, क्योंकि जो कल्पना होगा उसका निराश करना होगा और जो भ्रांति होगी उसका निराश करना होगा, और इन दोनों को हटाने के बाद जो बचेगा वही प्रत्यक्ष होगा। तो कल्पना के लिए कहा इन्होंने कि अभिलाप संसर्ग योग्य प्रतिभासा प्रतीति कल्पना, यानी कि अभिलाप संसर्ग के योग्य जो प्रतिभासा प्रतीति है वही कल्पना है। इसका मतलब कि ऐसी जो भी प्रतीतियां होती हैं, ऐसे जितने भी मेंटल इमेजेस होते हैं जिसको कि वर्बल कोएलिसिंग की जा सके, यानी जिनको शब्दों में बयान किया जा सके, जिनको शब्दों के द्वारा बताया जा सके, वही कल्पना होते हैं। तो कल्पना का अर्थ उन सभी प्रतीतियों से है जिनको शब्द में ढाला जा सके या जिनका अभिलाप किया जा सके, यानी कि शब्द के द्वारा बताया जा सके। भ्रांति के लिए कहते हैं तिमिर, आशु भ्रमण, नौयान और संक्षोभ। ये सब भ्रम के उदाहरण लिए। ये एक एक प्रकार के भ्रम हैं जो कि वास्तव में भ्रम के 4 प्रकारों की बात करते हैं। इनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्रकार कैसा है, और इन कल्पना और भ्रांति को छोड़ के जो कुछ भी बचेगा उसे ही हम प्रत्यक्ष कहेंगे। और बुद्धिज़्म में, बुद्धिस्ट लॉजिक में, जैसे कि धर्मकीर्ति, धर्मोत्तराचार्य, इन सभी ने 4 प्रकार के प्रत्यक्ष माने हैं। यानी बुद्धिस्ट लॉजिक में 4 प्रकार के प्रत्यक्ष स्वीकार किए गए हैं, जिनको क्रमशः इंद्रिय ज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मसंवेदन या इसी को स्वसंवेदन भी कहते हैं, और योगी ज्ञान। ये 4 प्रकार के प्रत्यक्ष स्वीकार किए गए हैं। सेंसेशन या सेंस नॉलेज, मेंटल सेंसेशन, सेल्फ कॉन्शियस, और जो योगिक प्रत्यक्ष होते हैं, जो योगी ज्ञान होते हैं, जो योगियों को होता है, मिस्टिक इंट्यूशन। ये 4 प्रकार के प्रत्यक्ष हैं। भ्रम को लेके या भ्रांति को लेके जो 4 प्रकार अभी हमने डिस्कस किए, तिमिर, आशु भ्रमण, नौयान और संक्षोभ, ये सब 4 तरह की भ्रांतियां हैं, या कहाँ से होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बारे में बताया गया कि इंद्रिय में स्थित जो भ्रांति है उसका उदाहरण है तिमिर, यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसका मतलब है कि भ्रम जो हमें होता है वो हमारी इंद्रिय में स्थित किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। जैसे कि अगर हमारी आँखें खराब हैं या हमें कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारी इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो हमें भ्रम होता है। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, वैसी न दिखाई दे करके अलग रूप में दिखाई देने लगती है, जैसे कि रेड ग्रीन दिखाई देने लगे। आशु भ्रमण यानी रैपिड मोशन जो है वो विषयस्थ है, विषय में स्थित होने के कारण भी कुछ भ्रांतियां होती हैं, यानी कि भ्रांति का जो कारण है वो उस विषय में होता है। जैसे कि अगर बहुत तेज़ी से अगर हम किसी आग के गोले को घुमाएं ऐसे, तो वो आग के डंडी को घुमाते समय आपको एक फायर ब्रांड के सर्कल जैसा भ्रम होता है। या फिर मान लीजिए कि ये एक डंडा है जहाँ पर कि आपने यहाँ पे आग जला रखा है। अब इसको यदि आप टू एंड फ्रो
या इधर इधर करके अगर नचाने लगे तो जैसे जैसे आप नचाएंगे वैसे वैसे एक पाथ बन जाता है और इस तरीके से आपको लगेगा कि एक अर्धचंद्राकार, या अगर आप इसको सीधे सीधे घुमा रहे हैं तो आपको लगेगा कि एक दंड खिंचा हुआ है। ये भ्रम रैपिड मोशन विषयस्थ है, विषय में स्थित होने के कारण होता है। फिर नौयान, एक एग्जाम्पल लिया नौयान का। इसका मतलब है बाह्याश्रय स्थित भ्रम। बाह्याश्रय में स्थित होने के कारण भी कुछ भ्रम होते हैं, जैसे कि जो दृष्टा है वो कहाँ पर खड़ा है उसकी स्थिति के कारण भी कुछ भ्रम होता है। जैसे कि चलती नाव पर यदि आप खड़े हों तो आपको नदी के किनारे खड़े जो वृक्ष हैं वो चलते हुए दिखाई देते हैं, तो वास्तव में वृक्ष नहीं चलते हैं, बल्कि आप जहाँ पर खड़े हैं जो आश्रय है वह जो है वो चल रहा है। जहाँ पर हम खड़े होकर देख रहे हैं चूंकि वो चल रहा है इसलिए हमें वृक्ष चलते हुए दिखाई देते हैं। यह भी भ्रम का एक प्रकार है जिसे हम बाह्याश्रय स्थित भ्रम कह सकते हैं। फिर है संक्षोभ या इस तरह की सिकनेस जिसे हम आध्यात्मगत कहते हैं। और यह भ्रम तब होता है जब मनुष्य के शरीर में जो 3 प्रकार के दोष हैं जिन्हें हम वात, पित्त और कफ कहते हैं, जब इनका संतुलन खराब हो जाता है तब हमें कुछ अंदरूनी या इंटरनल इल्यूजन्स होते हैं, अंदरूनी भ्रम होते हैं। जैसे कि आपको गैस की प्रॉब्लम हो तो आपको लगेगा कि पेट से लेकर के गले तक कोई आग का गोला खड़ा है, या फिर कई बार हमारे वल्नरेबल पार्ट ऑफ बॉडी पे चोट लग जाती है तो भी हमें कुछ लाल पीले कलर दिखाई देने लगते हैं या दुनिया घूमती हुई नज़र आ सकती है। तो इस तरीके के जो भ्रम होते हैं वो या तो किसी वल्नरेबल पार्ट ऑफ बॉडी पे चोट लगने के कारण होता है, या फिर जो हमारे 3 दोष हैं वात, पित्त और कफ, इनके इम्बैलेंस के कारण होता है। तो इस प्रकार ये भ्रांतियों के 4 प्रकार की व्याख्या करते हैं और प्रत्यक्ष के 4 प्रकार की व्याख्या करते हैं। प्रत्यक्ष के ये जो 4 प्रकार हैं, इंद्रिय ज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मसंवेदन और योगी ज्ञान, इसको हम अलग से थोड़ा डिटेल में देखेंगे किसी और लेक्चर में। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।